हेलो एवरीवन। सो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त दो आईपीओ हैं जिनमें मुझे लगता है कि हर रिटेल इन्वेस्टर को एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए, क्योंकि दोनों आईपीओ के अंदर दम है तुम्हारे पैसे को डबल करने का। तो आपको पता है कि दो आईपीओ कौन से हैं? ममता मशीनरी और दूसरा डैम कैपिटल एडवाइजर। तो ममता मशीनरी वर्सेस डैम कैपिटल एडवाइजर का आईपीओ है, और जो ममता मशीनरी का आईपीओ है उसके अंदर तो दम है 150% तक का लिस्टिंग गेन देने का, और जो आपका डैम कैपिटल का आईपीओ उसमें दम है 100% तक का लिस्टिंग गेन देने का। दोनों ही आईपीओ ऐसे हैं कि जो तुमको 100% सुपर लिस्टिंग गेन दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर, अगर हमको एक आईपीओ चुनना है, अगर हमारे पास पैसे कम है, तो कौन सा वाला चुने? तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लॉजिक के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि भैया कौन से आईपीओ में लगाना तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग जो आईपीओ में लगाना चाहिए वो आपका होगा डैम कैपिटल के में। अब तुम सोच रहे हो सर, लोग बता रहे हैं भैया ममता मशीनरी में लगाओ क्योंकि वहां पे लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा है, और आप भी कह रहे हो भैया 150% तक का लिस्टिंग गेन हो सकता है, तो आप डैम कैपिटल क्यों बोल रहे हो? देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो ममता मशीनरी का आईपीओ है वो लगभग 179 करोड़ का है, लेकिन उसी जगह जो आपका डैम कैपिटल का आईपीओ है वो लगभग 840 करोड़ का है। तो अब आप सोच के देखो, आपके लिए कहां पे शेयर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऑब्वियस सी बात है, डैम कैपिटल के आईपीओ में चांसेस ज़्यादा होंगे। देखिए, डैम कैपिटल 840.23 करोड़ का आईपीओ है, उसी जगह आपका जो ममता मशीनरी का है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 179.39 करोड़ का है। तो आप देख सकते हो, जो ममता मशीनरी का आईपीओ है वो 179 करोड़ का है लगभग, और जो आपका डैम कैपिटल का वो लगभग 840 करोड़ का है। तो शेयर के संख्या कहाँ पे ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है कि डैम कैपिटल में होगी, और जब डैम कैपिटल में ज़्यादा होगी, आपकी एप्लीकेशन तो वही है, लेकिन कहाँ पे ज़्यादा लोगों को मिलेगा अलॉटमेंट? ऑब्वियस सी बात है डैम कैपिटल में। तो जहां आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहां पे आपको एप्लीकेशन लगानी चाहिए। जो आपका ममता मशीनरी का आईपीओ है वहां एप्लीकेशन तो लगा दोगे, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत हाई गया है। रिटेल ने भर भर के सब्सक्राइब किया है ममता मशीनरी को, आपके क्यूआईबी ने भर भर के सब्सक्राइब किया है, आपके जो स्मॉल एचएनआई है उसने भी भर भर के सब्सक्राइब किया है, बिग एचएनआई ने भी भर भर के सब्सक्राइब किया है। अब भैया जब सब भर भर के सब्सक्राइब कर दिए हैं, तो वहां तो मिलने के चांसेस ना के बराबर हो गए। तो जब मिलने के चांसेस ही नहीं है तो अप्लाई करने का फायदा क्या है? तो भाई, मौका कहां मिलेगा? जहां पे भीड़ कम होगी, और भीड़ कम कहां है? भीड़ कम है डैम कैपिटल आईपीओ में, और जब भीड़ कम है तो वहां पे अप्लाई करके फायदा होने के जबरदस्त चांसेस हैं। मैं कहता हूं भैया, हमारा 150% लिस्टिंग गेन के नियर अबाउट नहीं बनेगा ममता मशीनरी में, लेकिन हमारा 100% के नियर अबाउट लिस्टिंग गेन बन सकता है डैम कैपिटल में। तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमारा जो आईपीओ है वो हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। देखो, भीड़ में नहीं चलना है। भीड़ तो जा रही है भैया ममता मशीनरी की तरफ, अगर तुम भी भीड़ में ममता मशीनरी की तरफ चले जाओगे तो आईपीओ तुम्हारे मिलने के चांसेस पहले ही बहुत ज़्यादा कम है। तो तुम भी क्या चाहते हो कि भैया उस तरफ जाओगे जहाँ पे जो मिलने के चांसेस कम हो, कि उस तरफ जाओगे जहाँ पे चांसेस हाई हो? ऑब्वियस सी बात है भैया, हमको आईपीओ लेना है, सो एप्लीकेशन नहीं लगानी है, आईपीओ अलॉटमेंट करवाना है। और आईपीओ अलॉटमेंट कहाँ होगा? जहाँ पे मिलने के चांसेस हाई होंगे। और मिलने के चांसेस हाई कहाँ पे होंगे? मिलने के चांसेस हाई वहाँ पर होंगे जहाँ पे हमारे जो सब्सक्रिप्शन है वो कम गए हों, प्लस वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर क्या है, ज़्यादा हो। तो उन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सब चीज़ों को समझेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो चीज़ें हमारी पॉजिटिव होती जाएंगी। और अगर इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को निगेटिव करते जाएंगे। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट एक बार सारी अंडरस्टैंडिंग कर लें। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं करी होगी तो फिर समस्या आएगी आपके साथ। तो समस्या में नहीं आना है, हमें अपना पैसा बनाना है भाई। हमें एप्लीकेशन नहीं लगाना है, हमें अपना पैसा बनाना है। और पैसा वहां बनेगा जहां पे हमारी स्ट्रेटजी सही होगी, हमारा सोच सही होगी, हमारा विजन सही होगा। जब हमारी सारी चीजें सही होंगी तो हमारा पैसा बनेगा। अदरवाइज क्या होगा?
हम निगेटिव हो जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि भाई हमारा पैसा बने या सिर्फ एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि आप लोग चाहते होंगे भाई पैसा बनाना, ना कि एप्लीकेशन लगाना। एप्लीकेशन तो आपने बहुत सारे आईपीओ में लगाई होंगी, बहुत सारे ऐसे आईपीओ आए हैं जिसमें 100% लिस्टिंग गेन दिखा रहा था, लेकिन एप्लीकेशन लगाई होगी नहीं मिला होगा। अरे तो उस तरफ क्यों जा रहे हो जहां पे भीड़ भाग रही है? वहां पे भागो जहां पे कम भीड़ हो। बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह को अवॉइड करना है, जहां थोड़ी कम भीड़ हो उस जगह जाना है। और बाकी का आईपीओ दोनों के दोनों जबरदस्त हैं। दोनों में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो दोनों में अप्लाई करो। अगर पैसा कम है, सिर्फ एक में अप्लाई करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग भैया डेम्स कैपिटल की तरफ जाओ। और अगर जिसको ये कि भैया चाहिए तो ज्यादा लिस्टिंग गेन चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए, तो ममता कैपिटल की तरफ जाओ, तो वो ममता मशीनरी की तरफ जाओ। तो ममता मशीनरी की तरफ अगर जाओगे तो तुम्हारा फिर उस हिसाब से होता है। तो थिंकिंग क्या है तुम्हारा, तुम कितना रिस्क लेने का सोच रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करेगा। और बाकी का अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस 2 आईपीओ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसका जो लास्ट डे है वो आपको पता है मंडे है 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को आपको क्या है अप्लाई कर देना है और 2 बजे से पहले एप्लीकेशन डाल देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो इनका आईपीओ खुलेगा वो 27 को खुल जाएगा। तो 27 को पता चल जाएगा भैया न्यू ईयर के पहले किसके कितने पैसे बने। तो न्यू ईयर से पहले तुम्हारे लिए क्या है, नए साल पे धमाका हो सकता है, तुम्हारे पैसे डबल हो सकते हैं। 10 लाख वाले बंदे के पैसे 20 लाख हो सकते हैं, 15,000 वाले बंदे के पैसे 30,000 हो सकते हैं, 2,10,000 वाले बंदे के पैसे 4,20,000 हो सकते हैं। बस अब देर किस बात की, बस एप्लीकेशन लगाओ और अपने पैसे को छापो। और किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंस एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि ये आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है। तो सोच समझ के पैसे को इन्वेस्ट करें। और बाकी का कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी हमारे अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं जो आपको जबरदस्त लिस्टिंग गेन देंगे, जबरदस्त फायदा देंगे। तो ऐसे आईपीओ को हम अब धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। और जो एक कॉमन मैन होता है जिसको आसान भाषा में चीज़ों को समझना होता है, हम उस व्यक्ति तक एक सही सोच, सही डायरेक्शन, सही एनालिसिस पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि भारत में अब लोग अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति क्या रुचि लें। प्लस जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, वो स्टॉक मार्केट में आए और चीज़ों को समझें और एनालिसिस करने के बाद अपने फाइनल डिसीजन के अकॉर्डिंग पैसे को क्या है इन्वेस्ट करें। और बाकी का कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। बाकी का मैं आपके साथ एंडिंग तक बना रहूँगा। कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।